Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. This is me Sonam Dwivedi, your social science teacher. So students, here we are going to start the next chapter of your history portion, that is chapter 2, द रीजनल किंगडम्स, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन कैसे था, किसने कहाँ पर राज किया, कौन से डिनेस्टी में कौन से बैटल्स हुए, लाइक दिस वी ऑल आर गोइंग टू लर्न in the same chapter. Okay students, so firstly I want to show you some pictures related to the chapter that will be very helpful to you all. In the first picture you can observe how the king is sitting in his palace. कैसे राजा अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उनके साइड में जो हैं वो दरबारी खड़े हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी फरियादें, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व कर पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सारे किंग्स को एक बार देख लीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि कैसे वो आज जो भी हमारे हेड हैं, हमारे कंट्री के, हमारे स्टेट के, उन सब से कैसे डिफरेंट हुआ करते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, कैसे वो अपने आप को रखा करते थे, ठीक है ना, किस ट्रांसपोर्ट या व्हीकल का वो यूज़ किया करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था. आपने बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, चेरन चिंगट्टू, रानी लक्ष्मीबाई को तो आप भूल ही नहीं सकते कभी, है ना, अशोका द ग्रेट, महाराणा प्रताप, जिनके हॉर्स, जो इनका घोड़ा था उसका नाम चेतक था, राइट. तो आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए. फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंस्ट्रक्ट दैट you all have to observe all the pictures which I am seeing you right now. हुमायूं, अशोका द ग्रेट, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान. एक सीरियल भी आता था टीवी पर, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है ना. तो नेक्स्ट राजा भोज, टीपू सुल्तान, हैदर अली, महाराणा रंजीत सिंह, ये कुछ किंग्स हुए जिन्होंने अपने अपने रीजन में राज किया. So here we are going to study about second chapter, the regional kingdoms part 1. Many dynasties ruled India during the early medieval period. Early medieval period जो था वहाँ पर उस समय बहुत सारे राजाओं ने अपने अपनी डिनेस्टी में, अपने अपने साम्राज्य में राज किया. In the north the Rajputs, the Ghaznavids, the Ghurids, the Palas and the गुर्जर प्रतिहारास वर पावरफुल. यानी कि जो अर्ली मिडविल पीरियड था वहाँ पर किन किन लोगों का शासन था. वहाँ पर राजपूत जो हैं, गजनाविद्स हैं, गोरीद्स हैं, पाल्स हैं, गुर्जर्स हैं, एट्सेट्रा. इन द डिकन देयर वर द राष्ट्रकूतास, यानी कि डिकन प्लेट्यू जो था उस साइड में, डिकन रीजन में राष्ट्रकूतास, फ्यू स्मॉलर किंगडम्स, वहाँ पर छोटी छोटी किंगडम्स जो थी वो किसकी थी, राष्ट्रकूतास की. पल्लव्स जो थे, पांड्यास थे, चोलास थे, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम ब्रीफली पढ़ेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो थे वो राजपूत्स, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं. राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र. राजपूत जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है राजपुत्र, राइट, विच मीन्स सन ऑफ अ किंग, यानी कि राजा का बेटा. हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग देयर ओरिजिन. सम बिलीव दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर हुन बेसन. The Rajputs, however, claim to be descendants of the Kshatriyas or warrior class of Vedic times. They claim that they were Suryavanshi, that is belonging to the Sun family. यानी कि अलग अलग उन्होंने अपने लिए जो भी था वो बताया, क्लैरिफाई किया कि राजपुत्र होते हैं, राजा के पुत्र, और हम सूर्यवंशी हैं, यानी कि सन की फैमिली से बिलोंग करते हैं. फिर बताया चंद्रवंशी हैं, यानी कि मून की फैमिली से बिलोंग करते हैं. सम राजपूत क्लैंस ऑल्सो कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ द फायर फैमिली. फिर कुछ राजपूतों ने अपने आप को बताया कि हम अग्नि कुल के हैं, मीन्स फायर फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे बिलीव्ड दैट दे वर बर्न आउट ऑफ अ सैक्रिफिशियल फायर. वो इसलिए जन्मे हैं, यानी कि
बदला लेने के लिए, या हम किसी से डरते नहीं है, लाइक दिस द तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, परमार्स, गाडावालास एंड द चंदेल्स वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत क्लान्स दैट रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कुछ नेम्स दिए गए हैं राजपूत, अलग अलग जो कैटेगरीज में थे वो डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। तोमर्स ऑफ दिल्ली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तोमर्स जो थे वो कहाँ पर थे, दिल्ली में। द तोमर रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ धिलिका, यानी कि दिल्ली। तोमर रूलर्स जो थे सबसे पहले वो 18th सेंचुरी में कहाँ पर पाए गए, दिल्ली में। लेटर द चौहान्स एनेक्स देयर टेरिटरीज, और फिर वहाँ पे कौन आ गए, चौहान्स, जो कि राजस्थान के थे, जिनको चाहमनास भी कहा जाता है। दिल्ली के आसपास का जो रीजन था और अजमेर के आसपास का जो रीजन था वहाँ पर इन्होंने राज किया। द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम तो हम सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत ही पावरफुल रूलर थे, शासक थे। ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191। पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। अ ईयर लेटर गौरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज। लेकिन एक साल बाद मोहम्मद गौरी ने वापस से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मार भी दिया, ठीक है ना। अ लॉन्ग पोएम ऑन पृथ्वीराज वॉज कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट। उनके दरबार के एक कवि ने पृथ्वीराज पर एक पोएम लिखी है, उसको आप पढ़ें और उसको ऐसा पढ़ें कि वो आपको हेल्पफुल होगी इस चैप्टर के बारे में, ओके। सोलंकीज ऑफ गुजरात, फिर गुजरात से कौन आए, सोलंकीज। द सोलंकीज वर ऑल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात। सोलंकीज को चालुक्य भी कहा गया। सिद्ध राजा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर देयर। गुजरात में सिद्ध राजा जो रूलर थे वो बहुत ही पावरफुल थे। द दिलवाड़ा टेम्पल्स एट माउंट अबू एंड द सन टेम्पल एट मोदेरा गुजरात वर बिल्ट बाय सोलंकी रूलर्स। सोलंकी जो शासक थे उन्होंने माउंट अबू, सन टेम्पल, इन सभी को बनवाया। अब पढ़ते हैं परमार्स ऑफ मालवा। भोजा परमार वॉज अ पावरफुल रूलर। मालवा में सबसे पावरफुल रूलर कौन थे, भोजा। हिज कैपिटल वॉज धार। द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ड बाय द परमार्स। उदयपुर का जो नीलकंठ टेम्पल है वो किसने बनवाया, परमार्स ने। गाडावालास ऑफ कनौज। द गाडावालास रूल्ड द रीजन अराउंड कन्नौज। कन्नौज के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर किसने राज किया, गाडावालास ने, ओके। उनके सबसे गाडावाला किंग जयचंद्र वॉज डिफीटेड बाय, जो गाडावाला किंग थे जयचंद्र, उनको भी मोहम्मद गौरी ने हराया 1194 में। नेक्स्ट आए चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड हमारे यहाँ के। द चंदेलास वर द रूलर्स ऑफ द लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर। यमुना और नर्मदा के बीच का जो एरिया है वहाँ पर किसका राज था, चंदेल्स का। खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ द चंदेला रूलर्स। इट हैज़ मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स बिल्ट बाय द चंदेलास। कीर्तिवर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डिनेस्टी। इस साम्राज्य में सबसे पावरफुल किंग कौन था, कीर्तिवर्मन, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गजनाविद्स। फ्रॉम 1000 onwards many invaders entered India across the mountain passes in the northwest. महमूद द रूलर ऑफ गजनी लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेजन्स। यानी कि 1000 सालों तक माउंटेन पासेस नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी कि उन्होंने जो सबसे पहले इन्वेजन किया महमूद ने, द रूलर ऑफ गजनी, ओके। महमूद ऑफ गजनी कौन है, महमूद वॉज द रूलर ऑफ गजनी। वो कहाँ के हैं, गजनी के नाम है उनका महमूद। अब वो जगह कहाँ पर है, अफगानिस्तान, ओके। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल। उनको आर्मी चाहिए थी गजनी को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की। He had heard about the wealth of the kingdoms of northern India, so he decided to raid. ओके, उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के किंगडम्स के बारे में सुना हुआ था कि वहाँ के जो किंग्स हैं या वहाँ का जो
डिनेस्टी है, जितनी भी आर्मी है वो बहुत ही पावरफुल है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट कीजिए, मनी, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को अपने टीम में कीजिए। इन अ स्पैन ऑफ 26 ईयर्स, यानी कि 26 साल बाद, 1000 से 1026 तक, महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। हिज अर्ली रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदुशाही रूलर्स ऑफ पंजाब। He defeated Jaipal and Anandpal and got a large tribute from them. आनंदपाल और जयपाल को उन्होंने हराया। He also attacked the rich temple towns of India. जो बड़े बड़े शहर थे, टेम्पल टाउन्स थे, उनको भी अटैक किया। He raided मथुरा एंड कनौज इन 1018 में उन्होंने कहाँ पे अटैक किया? मथुरा और कनौज में। सोमनाथ में 1026। The Somnath temple in Gujarat was stripped of all its wealth. Even the precious stones embedded in the temple walls were taken out. उस मंदिर में जो भी प्रीसियस स्टोन्स थे वो भी निकाल लिए गए। महमूद कैरीड अवे ऑल द बूटी टू गजनी, और ये सारी चीज़ें लेकर महमूद कहाँ पर पहुँच गया? गजनी। वेयर ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क्यू, और उसने इन्हीं सारी चीज़ों से क्या बनाया? एक ब्यूटीफुल मॉस्क्यू। लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। महमूद डाइड इन 1030। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट I had explained you in this video, you just have to revise the same topics and find out all the hard words from the same chapter and note them in your fair notebook. Okay students, rest topics we will continue in the next video. Till then, bye bye, have a good day.